दोस्तों, पेपर लीक जो सब्जेक्ट है इस समय देश में, जो मुद्दा बना हुआ है, जो चर्चा का विषय है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ जो निर्दोष और बेगुनाह बच्चे हैं, मैं सीजेपी ईजेपी की बात नहीं कर रहा है, कॉकरोच गटर के कीड़ों की, मैं ये कह रहा हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक्चुअल में पढ़ाई करने वाले, उनके साथ जो गलत हुआ है उस पर चर्चा होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि ये पाप है, अगर पेपर लीक होता है तो जो भी ये कर रहा है उनको सज़ा बिल्कुल मिलेगी। कई सारे लोग सस्पेंड कर दिए गए, 47 से 48 से ज़्यादा अफसर एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं शायद, उन पर कार्रवाई भी हो गई है। ठीक है, अलग से कमेटियां भी बना दी गई हैं। अब क्या है कि सदन में जो कार्रवाई चल रही है उसमें राहुल गांधी अखिलेश यादव आपस में भिड़ गए। मतलब जो कल तक एक हुआ करते थे, जो अपने को एक दूसरे को चचेरा ममेरा मौसेरा भाई बता रहे थे, वो अब थोड़ा डिस्प्यूट हो गया उन लोगों में। दूसरी चीज़ ये है कि भाई राहुल गांधी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बच्चों के हक में हो तो आप इस बिल को पास होने दो, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे, वो अंधभक्ति पे ज्ञान फैल रहे हैं संसद में कि भाई इडियट के तरीके बता रहे हैं कि इडियट के तरीके क्या होते हैं। वो ये कह रहे हैं छात्र जो है वो सच्चाई की तरफ दौड़ रहा है, छात्र जो है वो सच्चाई की तरफ दौड़ रहा है। भाई कौन सा छात्र सच्चाई की तरफ दौड़ रहा बता तो दो। छात्र अपनी कोचिंग के रास्ते पे दौड़ रहा है, अपने टीचर के बताए हुए रास्ते पे दौड़ रहा है। कोई भी कोचिंग वाला हो, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, वो सच्चाई के रास्ते पे दौड़ेगा क्यों यार? हैं? दूसरी चीज सुनो आप, राहुल गांधी इतने ड्रामा करते हैं। राहुल गांधी जी, मैं, वो सांसद है मेरे, मैं उनका सम्मान करता हूँ भाई, वो सांसद है इस देश के संवैधानिक पद में, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की गरिमा का भी सम्मान कीजिए। आप प्रधानमंत्री आवास, वहाँ पे आप लेट गए, क्या मतलब निकला? जब आप विरोध आप कर ही रहे थे तो बिल का साथ दे देते, आपने बिल का साथ नहीं दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, आप उम्र से तो बड़े हो गए, शारीरिक रूप से भी बड़े हो गए, लेकिन आप मानसिक रूप से बड़े नहीं हो पाए। आपको अगर किसी को एक्सपोज करना है, अगर किसी के लिए आपको झूठ बोलना है कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं, तो कम से कम उसका भी सही तरीके से यूज़ होना चाहिए, है ना। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा सदन में खड़े होके कि माइक बंद कर दिया गया। आप हमारे जो सभापति हैं उनसे आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि माइक बंद कर दिया, जबकि माइक आपका चालू है। आपका वो वीडियो बन गई, वहाँ पे लोगों ने वीडियो बना ली, आपका माइक चालू है, माइक आपका चालू है। फिर आपने देखा कि वीडियो बन रही तो धीरे से ही आपने उसका बटन दबा दिया, धीरे से ही उसका खटका दबा दिया, आपने बंद कर दिया। फिर आप चिल्ला रहे हो माइक बंद है, माइक बंद है। आपका माइक तो चालू था ना, माइक आपका चालू था, तो फिर आपने ना चिल्लाए क्यों? भाई अगर चालू नहीं होता तो फिर सदन में आवाज़ कैसे आती कि माइक आपका बंद है? हैं? तो मैं राहुल गांधी जी पे मुझे हंसी आती है दोस्तों। हैं? पंचतंत्र भी कहता है कि षड्यंत्र भी अगर करना है तो पूरी योजनाओं के साथ करना पड़ता है। आप खुद के बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाते हैं यार, आप खुद के बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाते। देश में इस समय कितना कैसा माहौल चल रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है, आपको मजाक सूझ रहा है। संसदीय मामले के जो मंत्री हैं हमारे, किरेन रिजिजू जी, ठीक है, वो हमारे मंत्री जी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि राहुल जी आप अच्छा बोलिए, आप सपोर्ट में रहिए। पप्पू यादव से भी, पप्पू यादव की एक अलग ही टेंजेंट में चल रहा है, अलग ही कॉमेडी लेवल चल रहा है पप्पू यादव का। भाई दूसरी बात, तेज प्रताप यादव ने हिंसा भड़काने का कार्य किया तो न्यायिक हिरासत में 13 दिन के लिए तेज प्रताप यादव ही नाम है। वो दोनों भैया के नाम मुझे कंफ्यूज हो जाता हूँ, तेजस्वी कौन है, तेजू भैया कौन है, तेज प्रताप कौन है, मैं भूल जाता हूँ। सॉरी दोस्तों, माफ़ करना, आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लेना कौन सा भैया उनका गया है। लेकिन अब एक चीज़ बताओ राहुल गांधी जी, जो बच्चे ख़त्म हुए, क्या आप उनके माँ बाप से मिलने गए? क्या आप उनके माँ बाप से मिलने गए? क्या प्रियंका गांधी गई? क्या खड़गे साहब गए? इवन आपका कोई भी रणदीप सुरजेवाला गया? अनुराग ठाकुर साहब ने संसद में उधेड़ के रख दिया कांग्रेस को। कैसे?
जब से मतलब 2004 से 14 तक शायद आपकी सरकार रही, पूरी लिस्ट गिना के रख दी उनने। AIEEE का पेपर लीक, AIPMT का पेपर लीक, जाने कहाँ कहाँ के पेपर लीक। सरकार किसकी थी? पीछे से भाजपा के कार्यकर्ता सांसद हमारे कह रहे थे, वो कहते हैं कि ये पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। पीछे से आवाज, कांग्रेस की थी, कांग्रेस की थी। 20 से ज़्यादा पेपरों की लिस्ट गिना दी। आपने अपने शिक्षा मंत्री को हटाया था, आपने अपने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा था। क्या भाजपा ने कोई ऐसा कृत्य किया था जिससे इस देश के युवा का भविष्य गर्त में चला जाए? जो आपने जेएनजीओ में आग लगा के और ऐसे भड़का के, आपने अरविंद केजरीवाल ने, आपने अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भेज के आग लगवाई, भड़काया लोगों को मानसिक रूप से। कहाँ गए थे आप लोग? मुझे जवाब चाहिए राहुल गांधी जी से। मैं चाहता हूँ कि जवाब मिले, मुझे पता पड़े कि कोई व्यक्ति है जो इनके यहाँ पार्टी में समझदार व्यक्ति है। अब हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं मुख्यमंत्री साहब, आपको क्या नाम है उनका? पवन खेड़ा भैया पवन खेड़ा जी गाड़ियों में टांगे ऊपर हैं और सिर नीचे है सीट में, और दुखते हुए घूम रहे हैं पवन खेड़ा जी। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं पेड़ा बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि कोई किसी के लिए गलत बोले। हमारे भी भाजपा की बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ, है ना। लेकिन वो उनकी आपस की लड़ाई है। CBI की टीम आ गई तो ये भग गए, ये लोग भग गए, पवन खेड़ा जी फरार हो गए। पवन खेड़ा जी जवाबदेहियों से बचते फिर रहे हैं। पवन खेड़ा जी ने सफ़ेद गाड़ी पूरी बढ़ा ली। उसके बाद जय हिंद दोस्तों, ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे को ऐसे घसीटा, मेरे को ऐसे घसीटा। राहुल गांधी जी, अरे माइक का खटका बंद कर। तुम्हें दिख रहा है कि जब वीडियो बन रही है, तुम्हें दिख रहा है कि वीडियो बन रही है, तो फिर तुम्हें उसी वक्त खटका बंद करने की क्या ज़रूरत थी? हैं? उसी वक्त खटका बंद करने की क्या ज़रूरत थी तुमको क्या आवश्यकता पड़ गई थी? तुम्हारी जब माइक में आवाज़ आ रही थी तो फिर तुम क्यों चिल्ला रहे थे कि माइक में आवाज़ नहीं आ रही हैं? राहुल गांधी जी, थोड़ा तो पेशेंस रखिए। आप कांग्रेस के लीडर हैं, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो लोग आपको अनफॉलो करने लग जाएंगे। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आप ही के नेता आपकी गतिविधियों पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर किसी से आपस में ये लोग डिस्कशन करते होंगे ना, तो वो ये कहते होंगे इनने अपने बेटे को सौंप के, ये इनकी माँ जो कह रही है कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि आपके बेटे को लेगा कौन? भाई हमको अपने घर में आलू से सोना निकालने वाली मशीन थोड़ी लगवानी कि हमारे ऊपर CBI और ED का छापा पड़ सके, हैं? आपकी पार्टी के मंत्री इमरान प्रतापगढ़ी जुनैद भाई को बचा रहे हैं, क्या ये सही है? आपकी सरकार होती तो क्या आप जवाबदेही की जिम्मेदारी नहीं लेते? आपको जवाब नहीं लेना पड़ता उससे? बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे केवल। आपको जवाब तो मांगना पड़ता ना सामने वाले से कि आप जवाब दो, आपके पास पैसा कहाँ से आया? अगर आप बीजेपी से किसी तरह के सवाल करते हो तो कैसे व्यक्ति से भी करोगे जो आपके हजारों हजार आदमियों को खाना खिला रहा है? उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है पूछना ज़रूरी है। देश का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि पैसा आया कहाँ से। कहीं किसी आतंकवादी संगठन का पैसा तो नहीं था? अगर आतंकवादी संगठन का पैसा आया है भारत में, इस रास्ते के द्वारा आया है, मतलब कि आपको खाना खिलाना है। अगर 10 लाख रुपए एक दिन का भेजा है तो उसकी आड़ में करोड़ों भी तो भेजे होंगे भारत में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए, अलग अलग जगह धमाके करवाने के लिए। इसका जवाबदार कौन होगा? आप कोई बात हो जाएगी तो सरकार को ही तो रगड़ा जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जवाबदेही नहीं बनती जुनैद की जवाबदेही बनती है ना। कल को कोई आतंकवादी घटना हमारे देश में घट गई और इनके द्वारा पैसा आया है तो जवाब आप बीजेपी से मांगोगे? नहीं मांगोगे क्या? तो आप इसका साथ क्यों दे रहे हो? कुछ भी कर लेना, जुनैद को जवाब देना ही होगा।
देना ही पड़ेगा, जुनैद चाहे कितना भी रोले योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है ना। तो राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी सरकार का साथ दीजिए और आप अपनी थोड़ी गतिविधियाँ बदलिए, थोड़े आप अपने हाव भाव बदलिए। आप कांग्रेस के लीडर हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का जो विपक्ष का नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो अच्छा आदमी हो, दुनिया में उसका नाम हो। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों।